इलेक्ट्रिक की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे पर दरखास्त की समाअत। सितंबर के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹3.45 इजाफे के मामले पर नेपरा में अवामी समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक ने के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल मालूमात फौरी शाया करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूक ने फैसला महफूज कर लिया कि इलेक्ट्रिक को मुकम्मल मालूमात फौरी शाया करने का हुक्म दे दिया। शहरियों का के इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्खों में इजाफे के फार्मूले पर तशवीश का इजहार। कराची चैम्बर और सियासी जमातों ने भी मुशतरका तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में पावर सेक्टर की लागत पर रिसर्च रिपोर्ट जारी। रिसर्च रिपोर्ट ने होशरुबा हकायक जारी कर दिए। सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी सतह पर ईंधन महंगा होने से पाकिस्तान में बिजली की पैदावार भी महंगी हो गई है। सितंबर के दौरान बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत 65% बढ़ गई। फर्नेस ऑयल से बनाई जाने वाली बिजली 54% महंगी हुई और फी किलो वाट लागत ₹19.20 रही। RLNG से बनाई जाने वाली बिजली की कीमत 120% पर बढ़ गई। महंगी चीनी ने आवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली। चीनी ₹3 महंगी होकर होलसेल में ₹124 फी किलो पर पहुंच गई। चीनी की 50 किलो की बोरी ₹6,200 की हो गई। चीनी की 50 किलो की बोरी ₹150 महंगी। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी सब्सिडी रेट पर खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचे तो वहां भी मायूस होना पड़ा। रिलीफ रेट की सहूलत से फायदा उठाना है तो दीगर एशिया की खरीदारी भी लाजमी करनी होगी। शहरियों ने शिकवा किया कि हमारा कोई परेशान हाल नहीं। महंगाई के बायस लुंडा बाजार की रौनकें मांद पड़ गई। दुकानदार खरीदारों के मुंतजिर हैं। हल्की सर्दी का आगाज हो गया और लुंडा बाजार में शहरियों को स्वेटर किस की कीमत में मिल सकते हैं। परेशान हाल शहरियों ने खाते पीते अफराद से शिकवा किया कि लुंडा बाजार तो हमारे लिए छोड़ दें। शहरियों का कहना है कि अमीरों की खरीदारी ने हमारा रास्ता भी रोक लिया। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 67 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 40 केसेस का ताल्लुक कराची से है। हैदराबाद 22, मुचारी में 1, मीरपुर खास 1 केस रिपोर्ट। जिला शर्की में 6, जिला मलीर में 3 और जिला गरबी में 2 केस रिपोर्ट। सिंध में माह सितंबर में डेंगू के 603 केस रिपोर्ट हुए। तहरीक इंसाफ अवाम पर मुसल्लत हुकूमत है। वजीर इत्तलात सिंध सैयद गनी कहते हैं वफाकी हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं, इसलिए इसे महंगाई का एहसास भी नहीं। पीपल्स पार्टी अगले मरहले में महंगाई के खिलाफ रैलियों की तैयारी कर रही है। वफाकी वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में गैस का शदीद बहरान है। पाकिस्तान से 65% गैस सिंध से निकलती है। CNG स्टेशन बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। वफाकी वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं पाकिस्तान में बड़े मिकदार में आलमी मयार का कोयला मौजूद है। बरामदी सनतें भी बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म SSGC को हमारे हवाले कर दें, हम बेहतर तरीके से चला लेंगे। हमारे लोगों ने अमन के लिए कुर्बानियां दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का निजी होटल में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस तकरीब से खिताब। 80,000 शहादतें हमारी कौम ने दी, पराई जंग को हमने अपने गले डाल दिया। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि 9/11 की जंग हमारी नहीं थी। पार्लियामेंट में गलत फैसलों पर हमें किरदार अदा करना है। GDA ने हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। हसनैन मिर्जा तर्जुमान GDA कहते हैं सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है। एशिया का सबसे तवील तरीन इजलास यहाँ चलाया गया। सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए अवाम और अवामी मसाइल के लिए इस फोरम को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यूरिया की कीमत का कितना असरात मरतब होते हैं। यूरिया की कीमत बढ़ने से किसान पर बहुत कम असरात मरतब होते हैं। CFO इमरान कहते हैं किसान की जेब से जो पैसे लगते हैं वो 2.6% लगते हैं। यूरिया की 1 बोरी 50 रुपए महंगी होने से 1 रोटी की लागत में 1 पैसे का असर पड़ेगा।
सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। महकमा बल्दियात सिंध ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन को अजला के नक्शे फराहम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन को अजला के नक्शे फराहम करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेसवे के मुतासरीन को मुआवजा मुतबादल जगह देने का केस की समाअत। अदालत ने फौरी समाअत से मुतल्लिक दरखास्त मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैंट से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब भी बहुत से मुतासरीन मुआवजे और मुतबादल जगह की आस लगाए बैठे हैं। बहरी जहाज हिंगचोंग 77 को पोर्ट से रवाना हो गया। टिग बोट जहाज के एतराफ खड़े कर दिए थे। तेज हवा के दबाव की वजह से जहाज ले जाने में ताखीर का सामना रहा। हवा का दबाव कम होते ही जहाज को रवाना कर दिया गया। जहाज कैप्टन के कप्तान समेत अमला रवानगी के वक्त पर पुरजोश दिखाई दिया। नस्ला टावर गिराने का मामला। डीसी ईस्ट ऑफिस में आज फिर अहम इजलास तलब। इजलास में नस्ला टावर मिसमार करने के हवाले से पेशकश देने वाली कंपनीज ब्रीफिंग देंगी। डीसी ईस्ट की सरबराही में कायम कमेटी की जानिब से नस्ला टावर मिसमार करने के हवाले से फैसला मुतवक्के। नस्ला टावर मिसमार करने के लिए 5 से 1 कमेटी बनाने ने गैर मुल्की कंपनी ने जरिए कंट्रोल ब्लास्टिंग की पेशकश की थी। सिंध हाई कोर्ट में कैंसर की अद्वियात की तैयारी के लिए मुख्तलिफ जमीन पर कब्जे का केस। साबिक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी की दरखास्त में अहम पेशरफ। कैंसर रिसर्च सेंटर को मुतबादल 7 एकड़ अराजी का कब्जा दे दिया। अदालत ने बड़ी पेशरफ के बाद दरखास्त निपटा दी। दरखास्त साबिक वाइस चांसलर जफर सईद सैफी ने दायर कर रखी थी। गवर्नर सिंध की उर्तुगल के फनकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे तुर्की से दोस्ती पाकिस्तान आए हैं। जर्मनी से बहुत बड़े व्लॉगर भी यहां मौजूद हैं। पाकिस्तान और तुर्की का कल्चर एक्सचेंज आगे बढ़ेगा। हम पाकिस्तान में तुर्की फिल्में भी लेकर आएंगे। मारूफ अदीबा ड्रामा निगार सीमा गजल की तबीयत तशवीशनाक हो गई। हालत बिगड़ने पर सीमा गजल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सीमा गजल के अहले खाना ने आवाम से दुआओं की अपील की है। हम सब एक हैं, हम पाकिस्तान हैं। इंटरनेशनल लार्जेस्ट फॉर्म की जानिब से सवामी नायरान मंदिर में तकरीब का इनेकाद किया गया। हिंदू बरादरी की दिवाली की खुशियों में मुसलमान ईसाई सिखों ने भी शिरकत की। मजहबी हम आहंगी की आला मिसाल कायम कर दी।